नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट होते हुए दिख रही है और गिरावट गहरी हो गई है। अब अभी 25,455 हो गया है, 120 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी। और मार्केट ब्रेथ भी खराब है। स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स चौतरफा सेलिंग देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र आईटी सेक्टर ऐसा है जो हरे निशान में, केवल हरे में है, तेजी यहां भी नहीं है, बाकी सब लाल है। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, कल मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी निफ्टी को लेकर, उसमें मैंने एक ही चीज बोली कि हम नीचे की बात ही नहीं करेंगे। नीचे कितना जाएगा हम ये सोचेंगे ही नहीं। हमारा सिर्फ एक ही व्यू है, अगर निफ्टी 25,700 पार करेगा तो मैं तेजी करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। और वही मैं अभी भी अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि 25,700 अगर निफ्टी ऊपर में निकालेगा तो आपको लॉन्ग होना है, अदरवाइज कुछ नहीं होना। क्योंकि नीचे का कितना डाउनसाइड है ये हमें पता ही नहीं है इस समय। देखा जाए तो निफ्टी जहां पे खड़ा है यही सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जा रहा है। एक्सपायरी है आज, प्रेशर दिख रहा है बाजार पे, तेजी का ट्रिगर बन नहीं पा रहा है। फ्राइडे को हम 25,300 से घूमे थे, 25,551 पे बंद, 51 का हाई लगाया और 25,492 पे बंद हुए। कल के सेशन में हमने 25,650 का हाई लगाया और आज हमने कल का हाई अभी तक ब्रेक नहीं करा है, 25,637 का हाई है और नीचे आ चुके हैं हम 25,458 पे। तो डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं हम। तो वो सिंपल है, 25,700 के जब तक आप ऊपर नहीं निकलोगे, बाजार नेगेटिव है और स्ट्रेंथ नहीं है। अब नेगेटिव है इसका ये मतलब है कि शॉर्ट कर दें क्या, बट शॉर्ट करने के लिए आपके पास लेवल नहीं है। स्टॉप लॉस 25,700 का बन रहा है तो मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ वन साइडेड एक ही व्यू रखा हुआ है कि भैया तेजी करेंगे लेकिन 25,700 के पार होने के बाद, उससे पहले कुछ नहीं। तो हमारा व्यू क्लियर है, अभी भी वही है। कितना और गिर सकता है नहीं बता पाऊंगा भाई, क्योंकि 25,400 भी जा सकता है और यहीं से घूम भी सकता है, जिसके चांसेस मुझे ज्यादा दिखते हैं, लेकिन घूम ही नहीं रहा। कुछ मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है ये थोड़ा टेंशन बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है बाजार ये नेगेटिव रिएक्ट कर रहा हो। बट मुझे लगता है वो रिलेट करना अभी बिल्कुल भी सही नहीं है बाजार से। डेफिनेटली वो एक बहुत ही ज्यादा गलत इंसिडेंट है और लाल किले के पास डेफिनेट ऐसा लगता है हमें कि कोई सोची समझी साजिश है किसी के द्वारा, वो टेंशन बढ़ा सकता है। लेकिन आई थिंक बाजार उस पर रिएक्ट करना है, ये कहना थोड़ा मेरे लिए लगता है जल्दबाजी होगी। बाजार हमारा वैसे ही नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है क्योंकि सेलिंग चल रही है। अब आ जाता हूं मैं मार्केट ब्रेथ पे। 950 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1720 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या अच्छी खासी है, बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या कम है। और बीएससी पे आंकड़ा बहुत ही खराब होता हुआ दिख रहा है, करीब एक बढ़ने वाले के सामने 3 से 4 गिरने वाले शेयर्स हैं। आज के टॉप गेनर्स की बात करूं तो एचईजी 11% की तेजी, पॉली मेडिक्योर 8% ऊपर है, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 7.5%, ग्रेफाइट 7.25%, ज्योति सीएनसी में 5% की तेजी है। टॉप लूजर्स की बात करूं तो एक बार फिर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर में लग गया है लोअर सर्किट, लेकिन कल 20% का था, आज 10% का है। आज खबर ये आ रही है कि किसी प्रोजेक्ट में अब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, एक जहां पे टेंडर खुलता है उसकी वजह से इनके नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एचबीएल इंजीनियरिंग कल का टॉप गेनर था एक तरीके से, आज 8.5% नीचे है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर दोनों की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, 7-6% नीचे। मैपमा इंडिया भी 5% नीचे देखने को मिल रहा है। काफी हैवी फॉल देखने को मिल रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में, आप ये कह सकते हो। बड़े बड़े स्टॉक्स टूट रहे हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये दिग्गज कंपनियां आज काफी हैवी प्रेशर में देखने को मिल रही हैं। रिजल्ट सीजन चल ही रहा है, रिजल्ट्स आ ही रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस का कहां पे क्या मानना है एक बार वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले ओएनजीसी पे जेफरीज की बाय की कॉल है, 330 रुपए का लक्ष्य दिया है। नंबर्स कल मुझे वीक लगे थे। एथर एनर्जीज पे एचएसबीसी की तरफ से बाय की कॉल है, 700 रुपए का लक्ष्य दिया है। पेट्रोनेट एलएनजी पे एचएसबीसी की होल्ड की कॉल है और 320 रुपए का टारगेट दिया है। ग्लोबल हेल्थ पे एचएसबीसी की तरफ से अपग्रेड किया गया है मेदांता को और टारगेट दिया है 1270 रुपए का। सोलार इंडस्ट्रीज पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की कॉल है, 18,215 का टारगेट है। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्टॉक नीचे गया है लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। अब आप देख सकते हो आज 3% ऊपर और टारगेट भी ऊपर की तरफ क्या आ रही है। वोडाफोन आइडिया सबसे इंटरेस्टिंग, मॉर्गन स्टेनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग आई है
कुछ और ही बोल रहे हैं, तो छोड़ देता हूं मैं इसे, पता नहीं गलत रिपोर्ट छप गई है। सिटी की तरफ से वोडाफोन आइडिया पे बाय की रेटिंग है और 14 रुपीज का टारगेट है, लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि ये बहुत ही हाई रिस्क है। वोडाफोन आइडिया पे यूबीएस की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है और 9.7 रुपीज का टारगेट है। बजाज फाइनेंस पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, 1270 रुपए का लक्ष्य है। एचएसबीसी की भी बाय की रेटिंग है, 1200 रुपए का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग है, 1195 रुपए का टारगेट है। बर्स्टिन की तरफ से भी 640 रुपए का लक्ष्य है इनका। एंड सीएलएस से लगभग 1200 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। केपीआईटी टेक पे गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग बनाए रखे हैं, 1150 रुपए का टारगेट है। एचएसबीसी होल्ड की रेटिंग रख रहे हैं, 1270 रुपए का टारगेट है। सायरामा एसजीएस पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग है, 712 रुपए के लक्ष्य के लिए। और जेफरीज की बाय की रेटिंग है 800 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। आज के सेशन में कहाँ पे फोकस करना है एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट्स कहाँ आने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, टाटा पावर, बॉश, बीएससी, फोर्टिस हेल्थ, टोरेंट पावर, आरवीएनएल, भारत फोर्ज, पीआई इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल, बायोकॉर्न, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नतीजे आज आते हुए दिखेंगे। निफ्टी 25 450 पे ट्रेड कर रहा है, यहीं से सपोर्ट लेके उसे ऊपर जाना चाहिए अगर एक्चुअली में लेवल्स की रिस्पेक्ट कर रहा है तो, अदरवाइज तो नीचे कहीं भी जा सकता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र आईटी हरे में, बाकी सब लाल में। पीएसयू बैंक आज का टॉप लूजर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।